नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 विशेष सामाजिक विज्ञान इतिहास अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि घुमंतु समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है। इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ हैं। हमारा उत्तर है, घुमंतु समुदायों को निम्न कारणों से बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। घुमंतु समुदायों का मुख्य कार्य अपने जानवरों को चराना होता है, अतः वे चारे के लिए अनुकूल जगहों पर घूमते रहते हैं। इसमें मौसमी दशाएं मुख्य भूमिका निभाती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतु समुदाय के लोग सर्दी गर्मी के अनुसार अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। दक्षिण के गोला, कुरुमा और कुरुबा समुदाय के लोग बरसात के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये लोग सूखे महीने में तटीय इलाकों की ओर चले जाते हैं और वर्षा आने पर वापस चले आते हैं। इसी प्रकार राजस्थान के रायका भी बरसात और सूखे मौसम के अनुसार अपनी जगह को बदलते हैं। घुमंतु समुदाय अच्छे चारागाहों की तलाश में अपना जगह बदलते रहते हैं। रोजी रोटी की तलाश तथा जीवन यापन के अनुकूल दशाओं हेतु भी वे एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। फिर एक घुमंतु समुदाय के निरंतर आवागमन से पर्यावरण को लाभ। एक चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती है या इस्तेमाल काबिल नहीं रह जाती थी तो वह किसी और चारागाह की तरफ चले जाते थे। इस आवाजाही से चारागाह ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और उन्हें दोबारा हरियाली व जिंदगी भी लौट आते थे, यानी कि वहाँ पर दोबारा हरियाली का उन्हें समय मिल जाता था। हरियाली के कारण मवेशियों का पेट भी भर जाता था, उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई डंठलों को खाते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। खेत जोतने का काम भी करते थे, खेतों को उपजाऊ बनाने का भी काम करते थे। व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करने का मौका मिल जाता था। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 2, इस बारे में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए। यह भी बताइए कि इन कानूनों से चरावाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले है प्रतिभूमि नियमावली। सबसे पहले प्रतिभूमि नियमावली। 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतिहर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई और इस जमीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर जमीन चरागाहों की थी, जिसका चरावाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। दूसरा, वन अधिनियम। 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे थे। कानून की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार या सागवान जैसे कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों को चरावाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। वन अधिनियम ने चरावाहों की जिंदगी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत थे। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहां भी उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी और वह जंगल में बहुत कम दिन बिता पाते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहाँ चारा कितना भी हो, घास कितनी भी क्यों न हो। अब उनकी जिंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए ग्रामीणों के अधीन की समय सीमा का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगा दिया जाता था। अपराधी जनजाति अधिनियम। अंग्रेजी सरकार घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उनको नियंत्रित करना ज़्यादा आसान था जो एक जगह टिक कर रहते हो। ऐसे लोगों को शांतिप्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों, चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया और उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। चराई कर। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक,
खरीद फरोख्त की चीज़ें और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। चरावाहों से चरागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज़्यादातर चरावाहों इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरावाही टैक्स लागू कर दिया गया था। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली गई। मासाई समुदाय के चरागाह उससे क्यों छीन लिए गए, इसका कारण बताइए। तो औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान चरावाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चरागाह सिमट गए, इधर उधर जाने पर बंदिशें लगने लगी। मासाई समुदाय चरागाहों का 60% भाग खो दिया। चरावाहों को एक स्थान पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। विशेष परमिट के बिना उन्हें कहीं भी आने जाने की अनुमति नहीं थी। औपनिवेशिक सरकार ने स्थानीय किसान लोगों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके कारण मासाई लोगों की चरागाह खेती खत्म हो गई। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मनी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मासाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसने के लिए बेहतरीन चरागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। बहुत सारे चरागाह को शिकारगाह बना दिया गया। कीनिया में मासाई मारा व सांबुरू नेशनल पार्क, ताजिया में सेरेगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए थे। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना मना था। इन इलाकों में ना तो वह शिकार कर सकते थे और ना अपने जानवरों को चरा सकते थे। 14,760 किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल मासाइयों के चरागाह गांव पर कब्जा करके बनाया गया था। चौथा प्रश्न है, आधुनिक विश्व ने भारत और पूर्वी अफ्रीकी चरागाहों समुदाय में जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया उनमें कई समानताएं थी। ऐसे 2 परिवर्तनों के बारे में बात लिखिए जो भारतीय चरावाहों और मासाई गडरियां दोनों के बीच सामान्य रूप से मौजूद थे। हमारा उत्तर होगा अफ्रीका। भारत और अफ्रीका दोनों ने ही जंगलों को यूरोपीय शासकों के द्वारा आरक्षित कर दिया। चरवाहों को जंगलों में जाने की अनुमति नहीं थी। उन्हें जंगलों को आरक्षित किया गया जहां पर खानाबदोश चारागाह अधिक थे। भारत और पूर्वी अफ्रीका के चरवाहा समुदाय के लोग घुमंतु थे, इसलिए औपनिवेशिक शासन के लोग उन्हें संदेह की नज़र से देखते थे। यही कारण उनके पतन का हिस्सा बना। दोनों स्थानों के चरवाहा समुदाय अपनी अपनी जगह इसलिए छोड़ने पड़े क्योंकि वहां पर खेती को अधिक महत्व दिया जाने लगा था। चरागाहों के पतन और चरवाहों के लिए समस्या का कारण बना। अफ्रीका में भी मासाई लोगों के द्वारा चारागाह से जगह छीन ली गई। खेती को बढ़ाने के लिए उन्हें स्थानीय किसानों समुदायों के रूप में बदल दिया गया। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।